Now, next terminology number 12, goods. The word goods is used for those articles in which business deals. In other words, goods are those things which are bought by a businessman for resale to make profit. गुड्स क्या है? बिजनेसमैन रीसेल करता है, क्यों? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उससे हम बोलते हैं गुड्स। पहले हम गुड्स एंड एसेट दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। गुड्स एंड एसेट, व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज एसेट। इसको परचेज करने का पर्पस अलग अलग है। गुड्स है, हम परचेज करते हैं, असेट भी हम परचेज करते हैं, लेकिन गुड्स को परचेज करने का पर्पस क्या होता है? टू सेल। एंड असेट को परचेज करने का मोटिव क्या होता है? टू यूज, यूटिलाइज। गुड्स हम क्यों परचेज करते हैं? सेल करने के लिए। असेट हम क्यों परचेज करते हैं? उसे यूज करने के लिए। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट। सपोज कोई शॉपकीपर है और स्टेशनरी का बिजनेस रन कर रहा है, स्टेशनरी की उसको शॉप है, उसके पास पेन, पेंसिल, बुक, ये सभी चीजें हैं, तो स्टेशनरी जो रन कर रहा है, स्टेशनरी चला रहा है, वो ये सब चीज क्यों खरीदेगा? उसके परचेज करने का रीजन क्या है? टू सेल। तो उसे हम बोलते हैं गुड्स। जो स्टेशनरी का बिजनेसमैन है, स्टेशनरी रन कर रहा है, वो फर्नीचर क्यों परचेज करता है? सेल करने के लिए या फिर उसे यूटिलाइज करने के लिए? क्लियर है आंसर? यूज करने के लिए। फर्नीचर वो यूज करने के लिए परचेज करता है, तो फर्नीचर उसके लिए है एसेट। इन द सेम वे, कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है बिजनेसमैन, वो मेडिसिन परचेज करता है। मेडिसिन क्यों परचेज करता है? मेडिसिन को सेल करने के लिए। तो मेडिसिन उसके लिए क्या हुई? गुड्स। और अगर मान लो कि मेडिकल का जो बिजनेस कर रहा है, वो आदमी, वो बंदा, वो ऑनर रेफ्रिजरेटर परचेज करता है, तो रेफ्रिजरेटर वो क्यों परचेज करेगा? सेल करने के लिए या यूज करने के लिए? तो उसका आंसर है यूज करने के लिए। तो डेफिनेटली उसके लिए रेफ्रिजरेटर क्या हुआ? असेट। तो असेट और गुड्स ये दोनों का मेन डिफरेंस है। गुड्स क्या चीज है? जो चीज हमने सेल करने के लिए परचेज की है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? गुड्स। In the other words, goods are those things which are bought by a businessman for resale. इसका पर्पस, इसका मोटिव इंपॉर्टेंट है। उसे रीसेल करने के लिए परचेज किया जाता है, टू मेक प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, उसे बोलते हैं हम गुड्स। पेन ये है, हमने सपोज ये 30 रुपीज में पेन परचेज की, तो इसे हम 30 रुपीज में सेल नहीं करेंगे, इसे हम 40 रुपीज में सेल करेंगे। तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। 10 रुपीज यहाँ पे क्या हुआ है? प्रॉफिट। जो चीज सेल करने के लिए परचेज की जाती है टू अर्न प्रॉफिट, उसे हम बोलते हैं गुड्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? इट इज द बैलेंस ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ गुड्स। अकाउंट में भी बैलेंस आया था, यहाँ पे भी बैलेंस है, एक स्टॉक का बैलेंस है। इन लेइंग अनसोल्ड, जो अभी बिका नहीं है, विद द बिजनेस ऑन एनी डे, इट इज कॉल्ड बैलेंस। द बैलेंस ऑफ गुड्स ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट डे में वो क्लोजिंग स्टॉक बनता है, बट वेरी नेक्स्ट ईयर इन द बिगिनिंग वो बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 year becomes the opening stock of the next year. एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये पेन का हमारा बिजनेस है, हम स्टेशनरी रन कर रहे हैं, हमने 1000 पेन
परचेज की है। कितनी पेन परचेज की है हमने? 1000। आउट ऑफ 1000 हमने 800 पेन सेल कर दी है, उसमें से 50 पेन डैमेज हो गई है। 50 पेन क्या हो गई है? डैमेज। तो हमारे पास अब कितनी पेन बची है? तो हमने परचेज कितनी की थी? 1000, उसमें से 800 तो हमने सेल कर दी, 50 पेन डैमेज हो गई, तो बैलेंस कितनी बची? 150। दैट इज बैलेंस ऑफ गुड्स। 150 हमारे पास पेन का स्टॉक है। सपोज उसका रेट है 10 रुपीज, 1005 रुपीज, इतना हमारे पास है स्टॉक। इसको बोलते हैं हम स्टॉक। इन सिंपल लैंग्वेज स्टॉक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जितना भी हमारा परचेज है उसमें से सेल हम डिडक्ट सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके अलावा क्या माइनस करेंगे? गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल। गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, मालनी अन्य रीते जावत। बिजनेस में से दो तरीके से गुड्स जाता है, गुड्स गोज आउट। उसमें से मेन जो तरीका है वो क्या है? सेल। मेनली बिजनेस में से गुड्स सेल की वजह से ही जाता है। सेल के अलावा दूसरी भी किसी भी चीज से जाए उसे हम बोलते हैं गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल। इसमें क्या आता है? गुड्स डैमेज हो जाता है, गुड्स गॉन बाय थेफ्ट, चोरी हो जाता है। गुड्स गिवन इन चैरिटी, चैरिटी में हम गुड्स दे देते। गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, गुड्स बर्न बाय फायर, आग में स्टॉक जल जाता है। ये सब चीज बोलते हैं हम गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल। तो हमने जो कोई भी गुड्स परचेज किया है उसमें से हम सेल्स को माइनस करेंगे, और दूसरा क्या माइनस करेंगे? गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स। तो बाकी जो बचा है, बाकी जो बैलेंस है, उसे हम बोलेंगे स्टॉक। मान लो कि ये ईयर हमारा अकाउंटिंग ईयर है, खत्म हो गया, तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर, एट द एंड ऑफ दिस ईयर इट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। इस साल के आखिरी तारीख जो है इसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बट ये क्लोजिंग स्टॉक है 150 और 150 रुपीज, 150 पेन है और 1500 रुपीज है। ये फाइनल, ये जो हमारा फाइनल ईयर है उसके लास्ट डेट में ये क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन उसके अगले साल वेरी नेक्स्ट ईयर इन द बिगिनिंग फर्स्ट डे ये स्टॉक बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। इसी साल का आखिरी दिन मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक, और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग यानी कि बिगिनिंग ऑफ द डे ये स्टॉक बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है द बैलेंस ऑफ गुड्स ऑन लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, बैलेंस है 1500 इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, while the balance of goods of the opening stock of the year is known as opening stock। यही स्टॉक है very next year opening stock बन जाता है। closing stock of one year becomes the opening stock of the next year।